तो एक दो रेमेडीज राहु की बता दो ना, जैसे चाय की तो आपने बता दी। देखो बहुत सारी रेमेडीज़ हैं राहु को शांत करने के लिए। राहु क्या चीज़ है कि राहु हेड एरिया है हमारा, इतना इतना एरिया है, ठीक है, यहाँ गर्दन तक का एरिया है। जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं अगर उसको समझें तो इतने एरियाज में बताया है। सौरभानु राक्षस की जो स्टोरी दी गई है, सबने मेरे ख्याल से सुना सुनी होगा। हुई होगी। राहु को इतने हिस्से में अगर आप कहीं पर भी चांदी दे दो, इतने हिस्से में, ऊपर के हिस्से में कहीं पर भी अगर आप चांदी दे दो तो राहु शांत हो जाएगा। अच्छा। तो मोस्टली वी प्रेफर कि आप लोग गले में चांदी की चेन पहन लो, मैंने तो पहनी हुई है, तो अंदर आपका पहना राहु ही नहीं कंट्रोल्ड है है। फिर। ठीक है। दूसरी कंडीशन, एक एक्सट्रीम रेमेडी है राहु की। आपका राहु कैसी भी कंडीशन में हो, कैसी भी प्रॉब्लम कर रहा हो, टॉयलेट क्लीनर्स आते हैं। अ, मैं हार्पिक। ब्रांड प्रमोशन नहीं हार्पिक करूँगा हार्पिक। बट हार्पिक आएगा, चलो लेट्स से ब्लू वाला लेना है। 1 रुपये का कॉइन ले लो कोई भी, सेलो टेप से उसके ऊपर जोड़ लो। ये थर्सडे की इवनिंग के टाइम पे, जिस टाइम पे सनसेट होता है और रात होने से पहले का टाइम, इस टाइम पे किसी भी सफाई वाले बंदे को दे दो। अच्छा। चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन हाँ। लोगों को पता नहीं उन चीज़ों के बारे इसका में। इसका मुझे थोड़ा सा रीजन बताओगे कि ये हार्पिक देने से राहु कैसे ठीक हो जाएगा? देखो ब्लू कलर की चीज़ें जो हैं और हाँ। जो टॉयलेट टॉयलेट का जो एरिया होता है ये राहु का एरिया होता है। अच्छा। स्वीपर भी राहु का है। तो जब स्वीपर को राहु की चीज़ राहु को चली जाएगी वो शांत हो जाएगा। बच्चा तब तक रोता है जब तक उसका खिलौना कोई छीन लेता है। जब उसका खिलौना उसको वापस कर देते हैं बच्चा खुश हो जाता है। मैंने सुना है लेकिन स्वीपर और ये जो फोर्थ क्लास होता है इनको शनि का भी वो माना जाता है। लेबर क्लास लोग जो हैं, जो हाँ। लेबर करते हैं, हाँ। मतलब जो हैवी वर्कआउट करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वाले लोग हो कंस्ट्रक्शन गए, में। बाकी चीज़ें हो गई, ये चीज़ें शनि में आती हैं। अच्छा। लेकिन जो सफाई के कर्मचारी हो जाते हैं, ऐसी वो चीज़ें, राहु वो में। राहु में आते हैं। अच्छा। डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब इनमें भी आगे आगे कैटेगरीज डिफरेंट डिफरेंट हो जाती हैं। अब भिखारी जो हैं वो शनि के होते हैं, लेकिन उसमें अपाहिज हो जाए वो शनि केतु हो जाएगा। वही अच्छा। मंदबुद्धि हो जाए वो शनि राहु केतु हो जाएगा। अरे, ये तो मतलब भयंकर कोई साइंस एंड है ये, कोई एंड कोई नहीं एंड है नहीं है इसका, इसका कोई तो। एंड नहीं है इसका। हाँ तो ये तो आपको कितने साल लग गए वैसे ये सब समझने में? सर, मुझे अराउंड इसमें 11 ईयर्स हो गए, अच्छा। 10+ हो गए, 11 अबाउट टू कंप्लीट। और अब अक्टूबर में 11 हो जाएंगे। और अभी भी आप सीख ही रहे होगे सर रोज नया स्टूडेंट कुछ ही ना रहता है, कुछ। एस्ट्रोलॉजी में, लॉ में, मेडिकल में बंदा हम्म। हमेशा स्टूडेंट रहता है सर। चलो ये हमने राहु की बात कर ली। हाँ एक जो ग्रह है आई थिंक जिससे सभी लोग डरते हैं, हाँ। जिसका मतलब नाम भी बेचारों का बहुत खराब है, शनिदेव। शनिदेव। इनकी कुछ एक दो रेमेडीज भी बता दो, क्योंकि ये एक आई थिंक ऐसा ग्रह है जो हमें हाँ। बचपन से ही पता चलता है यार तेरी साढ़े सती शुरू हो गई, तेरी ढैया शुरू हो गई, और आप कह रहे हो नाड़ी में, वैसे भी हम लोग मानते नहीं इस चीज़ राइट को। राइट। इसकी भी एक दो रेमेडीज बता दो ताकि आगे से ना कोई किसी को डरा ना पाए, क्योंकि शनि मैंने सुना है कि भाई ये तो आप जैसे कर्म करोगे वैसा आपको फल मिल जाएगा, चाहे उनकी साढ़े सती चल रही हो चाहे नहीं चल रही हो। बिल्कुल ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपसे ये पूछना है कि शनि से लोगों का डर क्यों है? क्योंकि मैंने जो हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि भाई तुम्हारी शनि की दशा चल रही है, हाँ अब तुम्हारा टाइम खराब है। ठीक है। ये एक डर होता है कि भाई अब चीज़ें खराब होनी शुरू होंगी क्योंकि आपकी लाइफ अच्छा में शनि आ गया है। अच्छा। ठीक है, चलो लेट मी एक्सप्लेन यू। हमारी कुंडली में ना 3-4 ग्रह ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम्म। सॉरी। 3-4 ग्रह। अगर पहली कंडीशन में अगर आपका भाग्य साथ ना दे, आपको काम मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो बृहस्पति होता है। अच्छा। वो अच्छा। बृहस्पति होता है। अगर आप मेहनत ना करो आपको पैसा आएगा? नहीं। वो शनि होता है। ओके। पैसा शुक्र होता है। अगर आपकी सेहत ना ठीक हो, आप इन तीनों में से किसी एक चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। नहीं कर पाएंगे। वो सूर्य होता है। ओके। तो शनिदेव अकेले कहाँ रिस्पॉन्सिबल है? वही वाली बात हो चेन गई ना है सर, ये जो मतलब जो एक सर, एक मिथ है। मिथ बनाई गई है शनि मिथ के बनाई गई। चारों तरफ। हाँ, मिथ बनाई गई है। आप देखो, एक ऑब्जर्व करो, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स। हॉस्पिटल अकेला डॉक्टर के बैठने से नहीं चल सकता। बिल्कुल। कोई बैंक सिर्फ मैनेजर से बैठने के नहीं चल सकता। बैंक सिर्फ पैसा रखने से नहीं चलता। बैंक में आपको एडमिन के बंदे भी चाहिए, टेलर्स भी चाहिए, लोन वाले बंदे भी चाहिए, बैक एंड के जो फ्रॉड चेक करते हैं वो भी चाहिए, मैनेजर्स भी चाहिए। लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व। ऐसे ही ग्रहों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। सूर्यदेव अगर राजा हैं तो राहु केतु आर्मी है। ओके। अगर सूर्यदेव को राजा कहा गया, समझ गया। चंद्र को अगर रानी कहा गया, मंगल को कमांडर कहा गया, बुध को अगर प्रिंस कहा गया, ऐसे ही सारे ग्रहों की कंडीशंस आ गई। शुक्र जो हैं और जो बृहस्पति हैं दोनों गुरु हैं। एक राक्षसों के हैं, एक देवताओं के हैं। शनिदेव को जज कहा गया है। और राहु केतु जो 2 ग्रह हैं ये आर्मी हैं दोनों। अब कौन सा राजा ऐसा होता है जो बिना आर्मी के चले? कोई भी नहीं।
कोई भी नहीं, दुबई वैसे वैसे है। उनकी भी होगी थोड़ी बहुत आर्मी तो। नहीं, पुलिस है उनकी, या सीआईडी है, दैट्स इट। हाँ, आर्मी दे डोंट हैव। आज की डेट पे कोई अटैक कर दे उन पे तो और लड़ते नहीं उनके बेचारे किसी होंगे से। भी तो लड़ते नहीं वो, हबीबी कम टू चलो दुबई। जोक्स अपार्ट, हम आगे बढ़ते हैं। तो बिना आर्मी के देखो कोई राजा नहीं चलता। हर एक ग्रह आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने आपको शनि देव के बारे में बताया गया, इतना ही आपके लिए सूर्य देव खराब हो सकते हैं, इतना ही आपके लिए बृहस्पति खराब हो सकते हैं, इतना ही ओके, चंद्र खराब हो सकते हैं। अच्छा मतलब ऐसी तैसी कोई भी ग्रह कर सकता कोई है। भी ग्रह कर सकता है आपके लिए ऐसी तैसी। अच्छा। जो शनिदेव की कंडीशन है ना, शनिदेव को सिर्फ ये दिखाया गया है कि शनिदेव मेहनत ज़्यादा करवाते हैं। लाइफ में रोटी भी बिना पकाए नहीं आपकी प्लेट में आती। बिल्कुल। मेहनत तो उसके लिए भी करनी पड़ेगी, आटा गूंदना पड़ेगा पहले, फिर गैस जलानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, प्लेट डाल में खानी पड़ेगी, प्लेट में डालकर। तो ये सारी चीज़ें तो मेहनत का पार्ट ही हैं। लोग बोलते हैं आपको लाइफ में टारगेट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपके उस टाइम पे मेहनत बढ़ जाती है। टारगेट तो भाई आप घर से जब ऑफिस जाते हो वो भी टारगेट आपके लिए, ऑफिस पहुंचना। और ये और भी है कि ऑफिस से घर वापस आना ठीक ठाक, वो भी टारगेट है। टारगेट बढ़ गए और आपने उसको अचीव कर लिया, हाँ, तो फिर आपका जो फ्रूट भी बढ़ेगा, फ्रूट भी बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। तो अगर शनिदेव आपको मेहनत दे रहे हैं तो उसके फिर बराबर का फ्रूट भी देते हैं। बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। कोई भी ग्रह आपको देखो, एक मैं हमेशा एक चीज़ में बिलीव करता हूँ, आपकी कुंडली में अगर 9 ग्रह बैठे हैं, 7 ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं, सारे ग्रह आपकी लाइफ में किसी न किसी काम के लिए आए हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि आपकी कुंडली में ये ग्रह धज्जियाँ उड़ाने के लिए बैठा है, ये उच्च का बैठा है, सारी उम्र उच्च का रहेगा, नहीं हो सकता। ओके। वो ही ग्रह आपको खराब टाइम पे रोड पे ला सकता है, और खराब ग्रह बैठा हुआ आपको सही टाइम पर उठा सकता है, राजा बना सकता है। खराब ग्रह ही, ठीक है। ठीक है। लोग हमेशा उन्हीं चीज़ों पर चलते आए हैं जो चीज़ें मिथ्स हम शुरू से फॉलो करते आए हैं, शुरू से फॉलो करते आए हैं। शनिदेव की रेमेडीज़ की बात करते हैं। साढ़े साती मैं नहीं मानता, ना नाड़ी मानती है, बट एक रेमेडी देता हूँ जो लोग परेशान होंगे उनके काम आ जाएगी। ताकि, क्योंकि हम लोग नहीं, आप नहीं मान रहे, अब मैं भी नहीं मानता, बिल्कुल, चलो आपसे मिलने के बाद, बिल्कुल, पर लेकिन लोग तो मान ही रहे हैं। बिल्कुल। देखो, काले रंग का काजल होता है, हम्म, 10 रुपये की छोटी सी डिब्बी आएगी, 10 रुपये का उपाय है। साढ़े साती में बड़ा कारगर उपाय है, ठीक है। जो लोग मानते हैं वो कर सकते हैं, और करके देख लो, आपको इम्पैक्ट विद इन 7-10 डेज में मिल जाएगा, 7 से 10 दिन में। काले रंग का काजल लो, कोई भी आम का पेड़ ढूंढो, अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आम के पेड़ की जड़ के पास कहीं पर भी दबा दो। इस शनिवार की शाम को करना उपाय। अच्छा साढ़े साती में जो मर्जी काम चल रहा होगा वो शांत हो जाएगा, आपकी स्ट्रगल कम हो जाएगी अच्छा। सेम टाइम पर। मंदी भाई, ये थोड़ा सा मुझे एक बात बताओ, जैसे नाड़ी के हिसाब से तो साढ़े सती होती नहीं, ठीक है, ठीक है, तो पर लेकिन ये लोगों को अफेक्ट तो कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कनेक्शन, जब वो होता ही नहीं। मैं आपको 30 सेकंड में पहले साढ़े साती समझा देता हूँ क्या होता है। अब इस पे लोग 1 घंटा बोल रहे हैं, 2 घंटे बोल रहे हैं, मैं 30 सेकंड में समझाता हूँ क्या चीज़ है। इसी चीज़ पे बड़ी बड़ी चीज़ें बेची जाती हैं, बड़े जेमस्टोन बेचे जाते हैं, बड़ी बड़ी पूजाएं बेची जाती हैं, और जहाँ तक है ना, दिमाग ब्लॉक कर देते हैं लोग कि तेरे साथ तो ये होगा ही नहीं 7.5 साल, तू बस मेहनत कर, मेहनत कर, लगा रहे बस, लगा रहे बस, किसी तरीके से 7.5 निकाल ले। गधे की तरह लगा रहे बस, यही चीज़ बोलते हैं 7.5 साल। देखो, लॉजिकली कंडीशन क्या है, आपकी कुंडली में चंद्र की प्लेसमेंट जहाँ पर है, चंद्र के पिछले भाव में जब शनि आएंगे गोचर में, तब आपका पहला चरण होगा 2.5 साल का। चंद्र के ऊपर आएंगे दूसरा चरण होगा, चंद्र के तीसरा, मतलब चंद्र के आगे आएंगे तो तीसरा चरण होगा आपका। 7.5 साल आपके इस तरीके से खत्म होंगे, एक घर खाली होगा, फिर चंद्र के चौथे घर में पहुंचेंगे तो ढैया शुरू हो जाएगा। तो इट मीन्स बंदा तो पूरी लाइफ वही करता रहेगा। 7.5 साल ये हो गए आपके, चंद्र का पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। इट मीन्स कि सिर्फ आपके पास अप्रोक्सीमेटली 5 साल का बीच में गैप बचेगा, 5 साल बाद फिर से आपकी फिर मेहनत से होगी। साढ़े सती शुरू हो जाएगी, साढ़े सात नहीं, ढैया ढैया शुरू हो जाएगी। ढैया शुरू हो जाएगी। मतलब इट मीन्स कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें तो फ्रीक्वेंट वे में चलनी ही है। तो कौन सा बंदा ऐसा है जिसकी लाइफ में 7.5 ढैया नहीं चल रहा? ये तो मैंने सुना है कि हर एक की लाइफ में ही आती हैं ये दोनों तो। हर एक की लाइफ में चल रहा है, प्रैक्टिकली हर किसी ने मेहनत करनी ही है। जिस दिन से आपका जन्म हुआ उस दिन से लेकर डेथ तक आपकी मेहनत होनी ही है, तो ये हर किसी की लाइफ का पार्ट है। मैटर ये चीज़ करती है कि आप उस चीज़ पर कितना फेथ अपना डाल रहे हो। मतलब ये सब फेथ का गेम है कि आप किस चीज़ को साढ़े साथी दिल से फेथ कर का रहे हो। गेम है। देखो, आपको अगर डराया जाए ना किसी से, अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि तरुण भाई आज की रेट पर अगर आप XYZ चीज़ करते हो तो आपके साथ ये चीज़ होगी, आपके दिमाग में, आप मानो ना मानो, वो कहीं ना कहीं लाइन आपके दिमाग में छप जाएगी। आप उसको सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, और वो सोचने रियलिटी से में अट्रैक्ट कन्वर्ट कर हो लोगे, जाती है। सोचने से अट्रैक्ट कर लोगे आप। 99% लोग अपनी लाइफ में परेशान इस वजह से नहीं है कि ग्रह खराब चल रहे हैं, वो इस वजह से परेशान है कि वो नेगेटिव सोचते हैं।